लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट एसएसटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 8 द फ्रिजिड जोन के लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में आपको बताया था। आज हम फ्रिजिड जोन के प्लांट लाइफ को देखेंगे कि वहाँ का प्लांट लाइफ कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट लाइफ ड्यू टू द permafrost, a layer of permanently frozen soil, it is no possibility to grow plant. It is a definite fact that natural vegetation is scarce in this zone. When very जब समर सीजन में थोड़ी आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, पिघलती है, तो यहाँ पे ग्रो करने वाले एकमात्र प्लांट मोसेस, लीचेन ग्रास एंड बुशेस है। यहाँ का ग्रो करने वाला प्लांट कौन कौन सा है? यहाँ का ग्रो करने वाला प्लांट है मॉस, लीचेन, ग्रास एंड बुशेस है। यहाँ पे little ice melts in the summer season. The only plants that grow are mosses, lynches, grasses and bushes. We can see more flowers bearing plants in spring. Trees are not grow in this region. There are no forests. Both summer and spring seasons are very short in Greenland. Wood is brought in from other countries. Eating animals such as cow, goats, sheep, etc. in this icy zone graze grasses. यहाँ का प्लांट लाइफ जो होती है परमाफ्रोस्ट होने के कारण फिक्स्ड रूप से ये क्या होती है, जमी हुई यहाँ की सॉइल होती है। सॉइल की एक लेयर होती है यहाँ पर। यहाँ प्लांट्स को ग्रो करने की कोई संभावना नहीं होती है। यह एक डेफिनेट फैक्ट है कि इस एरिया के नेचुरल वेजिटेशन स्केयर है। यहाँ पे यानी कि नेचुरल जो वेजिटेशन होता है बहुत ही कम होता है। जब समर सीजन में थोड़ी आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, पिघलती है, तो बढ़ने वाले ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि मॉस, लीचेन, ग्रास एंड बुशेस, ये यहाँ पे ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं। हम स्प्रिंग में कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। इस एरिया में प्लांट्स यूटिया नहीं है, फॉरेस्ट भी यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड वुड में समर एंड स्प्रिंग दोनों सीजन यहाँ पे कम होती है। अदर कंट्री से यहाँ पे लाया जाता है और फ्रिजिड एरिया में जो काऊ, शीप एंड गोट पाए जाते हैं वो ग्रास को क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो काउज, गोट, शीप हैं और ये क्या करते हैं, इस आइसी जोन में ग्रास को क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं। द ड्वार्फ विलो दैट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इज फाउंड हियर। ड्वार्फ विलो जो है यहाँ पे सबसे स्मॉल वुडी प्लांट्स है जो यहाँ पे पाया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फूड फॉर द बिग ग्रेजिंग एनिमल्स दैट लिव्स देयर। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए कि जो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को ग्रेज करते हैं। यहाँ की ग्रास को ग्रेज करके फूड को लेते हैं। When we think about the food of living this place, this land is not suitable for farming. In a few areas, vegetables can also grown only in summer. जब हम यहाँ के बारे में सोचते हैं तो जब हम यहाँ पे रहने वाले के भोजन के बारे में सोचते हैं तो यहाँ का लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ के कुछ एरिया में समर सीजन में ही यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कराया जा सकता है। ओनली समर सीजन में ही यहाँ पे फार्मिंग की जा सकती है। वाइल्ड लाइफ, अब हम देखते हैं कि यहाँ का वाइल्ड लाइफ कैसा है। द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दिस रीजन इज लो कंपेयर टू अदर रीजन। ओनली एनिमल्स विथ थिक फरी कोट्स और दोज विच कैन withstand extremely cold climates can survive in Greenland. Animals that are found here include the reindeer, the polar bear, the musk ox, seals, and wolf-like dogs.
कॉल्ड हुकीज। और यहाँ के वाइल्ड लाइफ में हम देखते हैं तो इस एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। और ये कैसे होते हैं, इनके जो यहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं उनके ऊपर थिक फर पाई जाती है, इनके ऊपर फर पाई जाती है, रोमे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये ग्रीनलैंड में रहने के लिए सूटेबल होते हैं। और यहाँ पे अदर एरिया में एनिमल की तुलना में यहाँ पे जो एनिमल है वो बहुत कम पाए जाते हैं, या जो अत्यधिक कोल्ड क्लाइमेट का सामना कर सकते हैं वही एनिमल यहाँ पे ग्रीनलैंड में सर्वाइव कर सकते हैं, वही एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स यहाँ पे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जिसमें रेनडियर, पोलर बियर, मस्क, आस्क, ऑक्स, सील्स एंड वोल्फ लाइक डॉग्स एंड हुकीज जो है यहाँ पे हकीज जो है यहाँ पे पाई जाती है। These dogs are used in hunting and push sledge. Amphibians and reptiles are rare. और इन डॉग्स का यूज यहाँ के लोग हंटिंग करने में और स्लेजिंग करने में यानी कि खींचने के लिए करते हैं। और यहाँ पे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन लाइफ। यहाँ का ह्यूमन लाइफ कैसा होता है, बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट हियर, thus very few people choose to live in this zone. In the Arctic we find the units who have adapted themselves to the harsh conditions. Their main occupation is hunting and trapping of animals and reindeer herding. They also catch fish like salmon and Arctic char along the coast. Earlier, the units are known as Esquimaux, and they lived in house made of blocks of ice called igloos. तो यहाँ का जब हम लोग ह्यूमन लाइफ के बारे में जब देखते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही हार्श क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पे हार्श क्लाइमेट होने के कारण यहाँ का लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और इस प्रकार बहुत कम लोग यहाँ इस एरिया में रहना पसंद करते हैं। आर्कटिक में यूनिट्स को ये क्या करते हैं, ढूंढते हैं और जिन्हें हार्श कंडीशन में खुद को एडॉप्ट कर लेते हैं, एडॉप्ट करने का सामना कर सकते हैं। जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं अपने आप को एडॉप्ट कर लिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो लोग क्या करते हैं, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है यानी कि उनका जो मेन व्यवसाय है वो यहाँ के लोग हंटिंग करते हैं एंड एनिमल्स को ट्रैपिंग करते हैं, एनिमल्स को पकड़ते हैं और हंटिंग करते हैं। ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। और एनिमल्स को ये क्या करते हैं, फंसाते हैं। और रेंडियर को हम लोग, रेंडियर मीन्स होता है बारहसिंघा, रेंडियर का ये लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। बारहसिंघा को ये लोग क्या करते हैं, पालते हैं। और ये क्या करते हैं, आर्कटिक चार की तरह फिश को भी क्या करते हैं, ये लोग पकड़ते हैं, फिश को पकड़ने का भी वर्क करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ के लोग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ये फिश को पकड़ते हैं इसलिए इनको यूनिट्स कहा जाता है। और ये एस्किमो के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये इनके द्वारा बनाए गए हाउस के अंदर ही क्या करते हैं, रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, आइस का जो एक ब्लॉक होता है उन्हें इग्लू कहा जाता है। ये इनका जो घर होता है, हाउस जो होता है वो बर्ड का बना होता है जिसे इग्लू कहा जाता है। एंड दे यूज टू हंट वेल्स, सील्स एंड वारलस विथ हार्पून्स, स्पीयर्स, टाइड एंड लेदर रोप्स। और ये क्या करते हैं, और ये व्हेल, सील और वारलस को हंट करके जो लेदर की रोप से बंधे हुए भाले के साथ होते हैं। और ये क्या करते हैं, बो एंड एरो वेयर आल्सो यूज। और ये किसका यूज करते हैं, बो एंड एरो का भी यूज करते हैं हमेशा, यानी कि ये लोग धनुष और बाण का भी यूज करते हैं। बो मीन्स होता है धनुष और एरो मीन्स होता है बाण, आपका तीर होता है। दे यूज टू बी मेड
of wood and whalebone. They hunted these animals on small boats made of seals or walrus skin known as yakayaks. और वे वुड या वायरलेस स्किन से बनी हुई स्मॉल बोट्स पे इन एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, जिन्हें ये कायास्क के रूप में क्या करते हैं, जाना जाता है। बर्ड्स ऑफ द फ्रिजिड जोन इंक्लूड स्नोवी owls, arctic terns and penguins. The sea around this zone abound in fish, seal, whale and walrus. बर्ड्स के विंग्स में जो यहाँ के बर्ड्स होते हैं, उनका जो विंग्स होता है, उनका जो पंख होता है वो कैसा होता है, स्नोवी होता है और ओविस होता है। ये आर्कटिक टर्न और पेंगुइन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। मैनी चेंज हैव टेकन प्लेसेस इन लीव्स ऑफ द यूनिट्स सिंस देन। दे यूज नो लॉन्गर टू हार्पून्स बट हैव स्टार्टेड यूजिंग rifles to hunt animals. They have also started living in permanent wooden house instead of igloos. Besides the Inuits who are found in the tundra region, Lapps are found in northern part of Scandinavia and Samoyeds, Yakuts and Chuchiks are found in Siberia. और यहाँ पे इस एरिया में के चारों ओर सी फिश, व्हेल और वालस भी मौजूद होते हैं। और तब इसे यूनिट्स के लाइफ में कई चेंजेस भी हुए हैं। अब वे हार्पून का यूज नहीं करते हैं, वे अब एनिमल्स को हंट करने के लिए राइफलों का यूज करना स्टार्ट कर दिया है इन लोगों ने। अब ये लोग भी फिक्स्ड हाउस में रहने लगे हैं। ये इग्लू के बजाय अब टुंड्रा एरिया में पाए जाने वाले यूनिट्स के अलावा स्कैंडिनेविया के नॉर्थ पार्ट में पाए जाते हैं और साइबेरिया में कुछ सैक्वेट्स, याकार्ड्स या चूचीस पाए जाते हैं। मैनी ऑफ द पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड वर्क इन सिटीज टुडे। न्यूक, अर्लियर नोन एज Godthab, is the largest city of Greenland. It is also its capital. Greenlanders have also begun to work at mines and oil fields. There are schools, shopping centers, shop now. Greenland also has an air base where aeroplanes flying between North America and Europe and helipad too. ग्रीनलैंड में कई लोग आज सिटी में वर्क करते हैं। ग्रीन लोग के कई लोग जो होते हैं वो आज सिटी में वर्क करते हैं। नुवक जिसे पहले गाडथैप के नाम से जाना जाता था, जो ग्रीनलैंड का सबसे बिग सिटी है, जो नुवेक है जिसे गाडथैप के नाम से जाना जाता है, ये ग्रीनलैंड का सबसे बिग सिटी है, यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है और यह ग्रीनलैंड का कैपिटल भी है। इसे ग्रीनलैंड के कैपिटल भी माना जाता है। जो ग्रीनलैंडर्स होते हैं वे भी माइंस ऑयल्स एरिया में वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, जो ग्रीनलैंडर्स हैं। और अभी स्कूल, शॉपिंग सेंटर की यहाँ पे स्कूल और शॉपिंग सेंटर्स भी खुल गया इनको, और ये वहीं पे अब क्या करते हैं, शॉप करते हैं। ग्रीनलैंड में एक हवाई अड्डा भी है जहाँ पे एरोप्लेन्स नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के लिए क्या होते हैं, उड़ान भरते हैं। और यहाँ पे एक हेलीपैड भी है। डिड यू नो, क्या आपको पता था, इन द अर्लियर डेज यूनिट्स यूज सील ऑयल लैम्प्स फॉर हीट एंड लाइट इनसाइड द इग्लूज। नाउ अ डेज इग्लूज हार्डली एग्जिस्ट। अर्लियर डेज में यानी कि पहले के समय में जो इग्लू के अंदर सुनने और लाइट के लिए इनबिल्ट ने झील ऑफ लैम्प का इस्तेमाल किया जाता था। अब एक दिन इग्लू शायद ही मौजूद हो। अब धीरे धीरे जो इग्लू है वो क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। तो ये बताया गया है कि अब शायद ही इग्लू यहाँ पे पाया जाए। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।